26,000 मत से कांटी विधानसभा का 2025 का चुनाव जीत कर आया हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति घोर विश्वास, आस्था, खुशी था। तो मैंने चुनाव के दरमियान ही पत्रकार बंधुओं को कहा था कि जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा उस दिन से कांटी में गरीबों का राज होगा। और मैंने कल ही अधिकारियों से चुनाव जीतने के बाद कहा कि भाई जो भी किया, अगर आज से किसी गरीब को कोई तकलीफ हुआ और कोई सूचना मुझे मिला तो मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के भगवान हैं। अगर वो नहीं रहते, ये दोनों नहीं रहते, तो हम दोनों टाइम भोजन नहीं कर पाते। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। हमारे साथ है कांटी के नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक अजीत कुमार जी। अजीत जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। कांटी से आपको प्रचंड जीत मिली है, क्या कहेंगे? पहले तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, आपके लाइव सिटीज़ के सभी सब्सक्राइबर को भी मैं हृदय से आपके साथ साथ उनको भी धन्यवाद करते हैं कि सबों ने मेरे जीत के लिए कामना किया, शुभकामना दिया। जो मेरे क्षेत्र के मतदाता थे उन्होंने मतदान किया, लेकिन पूरे बिहार के जो मेरे शुभचिंतक थे, आप सबों के चैनल के माध्यम से मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, जिस वजह से मैं 26,000 मत से कांटी विधानसभा का 2025 का चुनाव जीत कर आया हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी शुभचिंतक, क्षेत्र के सभी मतदाता मालिक को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और देखिए, इसमें कहना कुछ नहीं। इस बार का जो चुनाव था, जो कार्यकर्ता ज़मीन पर काम कर रहे थे और उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, भरोसा जताया, और ख़ासकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह गांव के गरीबों को लक्ष्य करके, खासकर महिलाओं को जो भी जन कल्याणकारी योजना ज़मीन पर लाया, उसका लाभ जिन जिन गरीबों ने उठाया, जो न उठाया, सबों के हृदय में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति घोर विश्वास, आस्था, खुशी था, जिसका परिणाम हुआ कि एक एक गरीब और अमीर तबके के लोग पूरा आरी डनेर तोड़कर एक तरफा एनडीए को वोट दिया, तीर छाप को वोट दिया। और इसी का प्रतिफल है कि कांटी जैसे सेंसिटिव विधानसभा क्षेत्र में मैं 1,18,000 वोट पाकर 26,000 से अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने का काम किया। अब जीत गए हैं, प्राथमिकताएं क्या होंगी? चूँकि आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पहले भी कई बार मेरे क्षेत्र में 2 बार से गरीबों का जो शोषण और दोहन हुआ, मेरे क्षेत्र का गरीब कराह रहा। और मेरे पार्टी, मेरे एनडीए का प्राथमिकता है गरीब, इस देश और इस प्रदेश के गरीब। तो मैंने चुनाव के दरमियान ही पत्रकार बंधुओं को कहा था कि जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा उस दिन से कांटी में गरीबों का राज होगा। और मैंने कल ही अधिकारियों से चुनाव जीतने के बाद कहा कि भाई जो भी किया, अगर आज से किसी गरीब को कोई तकलीफ हुआ और कोई सूचना मुझे मिला तो मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूरे जीवन संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और गरीब का चेहरा चमकता नहीं रहेगा, किसानों के खेत में हरियाली और चेहरा पर खुशहाली नहीं रहेगा, बेरोजगारों को कांटी के माटी पर रोजगार नहीं मिलेगा, माँ बहनों का सम्मान नहीं होगा, समुचित विकास नहीं होगा, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, स्वास्थ्य सेवा मजबूत नहीं होगा, तो फिर मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधायक बनने का औचित्य क्या होगा? इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि आप नियमानुसार सभी काम के लिए अपने गरीब कार्यकर्ता साथी गरीबों के लिए अप्रोच करिए। और अधिकारी को कह दिया है कि जो सरकार का मंशा है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सोच है, संकल्प है, उसके अनुरूप आप काम करिए। अगर काम नहीं करिएगा तो फिर मैं संघर्ष के रास्ते मैं उस काम को करा लूँगा, मैंने ही कह दिया। और सबसे बड़ी बात कि गाँव में जब मैं चुनाव में जाता था तो गाँव के गरीब तबके के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के भगवान हैं। अगर वो नहीं रहते, ये दोनों नहीं रहते, तो हम दोनों टाइम भोजन नहीं कर पाते। पढ़ाई के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, शौचालय के लिए, बच्चों के स्टाइपेंड के लिए, किसानों के खेत में हरियाली के लिए, हर क्षेत्र में ये दोनों सरकार ने जो काम किया है, इसका बहुत जनता ने मत के माध्यम से धन्यवाद दे दिया। कांटी के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत मुख्यमंत्री। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार का पूरा विपक्ष
दपोरसंखी है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो बात हम कह रहे थे चुनाव में, बिहार के करोड़ों करोड़ जनता ने इनको एकदम सुफरा साफ करके ये साबित कर दिया है कि अब आप विपक्ष के लायक भी नहीं हैं, आप घर बैठिए। हम एनडीए और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे फिर अब इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही कि इलेक्शन कमीशन की जीत है, एनडीए की जीत नहीं है। तब क्या करेगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास बोलने के लिए क्या है? जब वो पूरी तरह विफल हो गए हैं तो आखिर स्किन सेव करने के लिए अनर्गल प्रलाप करेंगे। और इस तरह का प्रलाप वो कर रहे हैं ना, मतदाता मालिक है, सब लोग जान रहा है। कुछ दिन के अंदर इनका सुफरा साफ हो जाए, कहीं दिखेंगे नहीं। चुनाव परिणाम आने के बाद आरजेडी परिवार और लालू परिवार में एक बार फिर टूट हुआ है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार से इस्तीफा अलग हुए हैं। अरे भाई, आप कितना दिन किसी को बरगलाइएगा? सच्चाई तो सामने आ ही जाता है ना। उन्होंने जो बिहार का दुर्दशा किया वो तो पूरा दुनिया देखा, और अब तो समाप्ति की ओर है। तो परिवार में ही कलह उनको खा जाएगा, समाप्त कर देगा। आखिर में एक सवाल है, आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं, क्या उम्मीद किया जाए कि नीतीश कैबिनेट में अजीत कुमार को जगह मिल? देखिए, मैं विधायक के लिए लड़ा था, मैं विधायक के लिए जीता। बाकी चीज़ों के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे पार्टी के नेता जो निर्णय करेंगे, पार्टी में उस भूमिका में हम काम करेंगे। बाकी हम सब ऊपर के लोगों पर छोड़ते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कांटी से नवनिर्वाचित विधायक अजीत कुमार जी। पटना से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।